हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए, हमारे साथ में रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, हमारे तमाम साथी जुड़ रहे हैं और साथी जुड़े हैं, उनके साथ में जुड़कर हम पूरा अपडेट लें। चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारे साथ में इस वक्त आलोक राजनांदगांव से आलोक जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप जिस केंद्र के ऊपर खड़े हुए हैं उसका हाल बताएं, क्योंकि दोपहर का वक्त आए, इसके पहले मतदान कर लेना ठीक होता है। क्या देख रहे हैं माहौल? जी विनीत जी, ये IBC 24 का के जो अपील चल रही है कि दोपहर में गर्मी बढ़े उसके पहले आप निकल के वोट करें। और इसके अलावा चुनाव आयोग और चुनाव संग्राम जिस तरीके से भाजपा और कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों ने लड़ा, इसी का सम्मिलित प्रयास दिख रहा है कि सुबह से ही 6:30 बजे से ही यहाँ महिलाएं हो या पुरुष हो, यहाँ पे लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। आपको बता दूं कि 1 घंटे में लगभग 10% के आसपास यहाँ पे रिंगा कटे रही है। जाल बांधा का इलाका है, यहाँ पे लगभग 10% के हिसाब से यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सेमीफाइनल जो जिस तरीके से कहा जा रहा है उसका जो आप मतदान आज महत्वपूर्ण दिन है उसमें किस तरीके से मतदाताओं का उत्साह है। जी बिल्कुल आलोक, तो आलोक ने हमको बताया कि सुबह से यहाँ मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है और उत्साह के साथ साथ बड़ी बात यह कि यहाँ इस वक्त सुबह के पक्ष में, सुबह के पहर में लोग निकलें, मतदान करें, इसकी व्यवस्थाएं की गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो जो दिन आगे बढ़ेगा तब हम उम्मीद करते हैं नॉर्मल दिनों में कि भीड़ बढ़ेगी, लेकिन जैसा आलोक बता रहे हैं कि अभी सुबह ही लोग पहुंचे, उन्होंने वहां मतदान किया। और सर, एक कहावत भी बड़ी कही जाती है कि पहले मतदान फिर जलपान, और उसको इस बार बखूबी निभाया जा रहा है मुझे लगता है। तो चलिए आगे भी बात करेंगे पुनीत जी इसके बारे में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय यादव भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ और जानते हैं कि वो जिस पोलिंग बूथ में है, वो जिस बूथ क्रमांक में है, वहां पर किस तरह का माहौल है। क्या वहां पर भी कुछ इसी तरह के रुझान देखे जा रहे हैं जिस तरह के अलग अलग बूथ क्रमांकों पर अभी तक हमने देखे हैं? खैरागढ़ के रण की जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय यादव भी जुड़ रहे हैं और उनसे ही जानेंगे कि वो किस पोलिंग बूथ में पहुंचे। अजय, जानकारी दीजिए, किस पोलिंग बूथ क्रमांक में आप पहुंचे हुए हैं और किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? और अगर मुमकिन हो तो जो वहां पर मतदाता पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करवाइए और उनसे पूछिए किस तरह का माहौल, किस तरह का उत्साह वो महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से खैरागढ़ के रण में जो उत्साह देखा जा रहा है, आज सुबह से ही जो मतदाता है वो घर से निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे जैसे हमें पहुंचे, वहाँ मतदान शुरू होने से पहले ही जो मतदाता है वो लाइन में लग चुके थे। महिला पुरुष सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि जो भीड़ नजर आनी चाहिए मतदाताओं में, वो भीड़ हालांकि नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक एक कर जो मतदाता है वो अपने मताधिकार प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। कोशिश करते हैं हम कुछ लोगों से बात करने की, उनसे जानते हैं किस प्रकार से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों यहाँ पहुंच करके अपने मताधिकार के प्रयोग किया, क्या उत्साह नजर आ रहा है, क्या लगता है जो आज मतदान है और कितने उत्साह बना हुआ है, क्या लगता है, उनसे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, क्या कितना उत्साह है वोट डालने आए हैं? मतदान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मतदान हम करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे? कोई अपील नहीं। कुछ लोग जुड़े, क्या लोगों को बोलेंगे कि घर से निकले मतदान करे करके? क्या लगता है कि कैसे उत्साह बोलेंगे लोगों को, क्या अपील करेंगे? जी देखिए, लोग यहाँ जरूर चाहते हैं कि घर से निकले मतदान करें। फिलहाल जो धीरे धीरे धूप चढ़ती जा रही है और आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि धूप और तेज हो सकती है। ऐसे में ग्रामीण जो बता रहे थे हमें सुबह की सुबह 9 बजे तक भीड़ रहेगी। 2 बजे बाद 9 से जो 12 बजे का जो समय रहेगा वो घरेलू कार्यों का रहेगा। उसके बाद जो रहेगा लोग जो है आना कम हो जाएंगे। 3 बजे से लेकर 5 बजे। बिल्कुल अजय, जैसा आप दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि धीरे धीरे करके जब दोपहर का वक्त आएगा तो एक तो धूप और दूसरी बात यह कि यहाँ इस समय महिलाओं के निकलने का, घर से निकलकर वोट करने का समय है। तो बार बार IBC 24 आप सबसे अपील करता है, खैरागढ़ के तमाम निवासियों से, आज आपका दिन है, आपने वायदे इस पक्ष के सुने, दावे उस पक्ष के सुने, लेकिन अब दिन है आपका जवाब देने का। जिसको भी आप ठीक समझते हैं, जिसको भी आप उचित समझते हैं, मतदान जरूर करें। और एक बात बता दें दर्शकों को कि केवल हम मतदान का पल पल का अपडेट नहीं देने वाले हैं, बल्कि कुछ देर में हमारे साथ दोनों पक्षों के, बीजेपी के, कांग्रेस के साथी जुड़ेंगे। उनसे भी बात करेंगे कि आज के दिन इस भीड़ को देखकर, आज के दिन इस उत्साह को देखकर वे क्या सोचते हैं।
डिबेट करेंगे, उनसे बातचीत जरा करेंगे और उनके दावों में कितना दम है। जो जनता आज वोट कर रही है उसके बारे में एक और चर्चा करेंगे। बिल्कुल पुनीत जी, दावों की बात हो चुकी है, वादों की बात हो चुकी है और अब जनता की बात होगी। सुबह 10 बजे से लगातार डिबेट होगी। दोनों ही पक्ष क्या कुछ कहना चाह रहे हैं उनके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खैरागढ़ उपचुनाव से जुड़ा हुआ जितना भी अपडेट है वो हम पल पल तक आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो अपडेट के लिए आप जुड़े रहे IBS 24 के साथ। वोट जरूर करें, अधिकार का इस्तेमाल आप जरूर करें, लेकिन खबरों और खबरों के सारे अपडेट के लिए IBS 24 से जुड़े रहें। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से, और सबसे पहले बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव में 2 घंटे की वोटिंग अब तक हो चुकी है। मतदान को लेकर लगातार लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतगणना के लिए पहुंच रहे हैं, मतदान के लिए पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा। मतदान केंद्रों पर वोटर्स की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, लंबी कतार वहां पर देखी जा रही है। वहीं बात करें अगर कि कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों की, तो कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों ने वोटिंग कर ली है। अपने परिवार के साथ वो मतदान केंद्रों में पहुंचे, उन्होंने वोटिंग की। और इसी तरह से आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव में 2 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। IBC 24 में लगातार खैरागढ़ रण से आपको महा कवरेज दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरों के साथ साथ वहां की क्या स्थिति है, किस तरह से लोगों में उत्साह है, ये तमाम तस्वीरें अपने सहयोगियों के माध्यम से लगातार IBC 24 में आप एक्सक्लूसिवली देख रहे हैं। चाहे वो भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल की तस्वीर हो या फिर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा की तस्वीर हो, सबसे पहले IBC 24 ने आप तक ये तस्वीर पहुंचाई और इस वक्त भी लगातार हम खैरागढ़ के रण से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक लगभग अब 9 बज चुके हैं और 2 घंटे की वोटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। और इन 2 घंटों में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने यह जता दिया है, यह बता दिया है कि उनमें पूरा उत्साह है और वो है बेहद जागरूक अपने मताधिकार के लिए। तो खैरागढ़ के रण से इस वक्त भी हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, 2 अलग अलग मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं। किस तरह की उनकी तस्वीर है, वहां की तस्वीर है, केंद्रों में कौन कौन पहुंचा है, यह भी आपको बताएंगे। तो खैरागढ़ के रण से हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। राजेश से बात करेंगे। राजेश, अगर बात करें खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव की, तो मतदान लगातार जारी है, लोगों में खासा उत्साह, क्योंकि 2 घंटे की वोटिंग अब पूरी हो चुकी है और इन 2 घंटों में यह साबित हो गया है कि खैरागढ़ की जनता बेहद जागरूक अपने मताधिकार के लिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें 2 घंटे की, तो हम 8 से 10 मतदान केंद्रों में जा चुके हैं, जहां पर हमको हर मतदान केंद्रों में एक लंबी लाइन मतदाताओं की देखने को मिली है। और अभी तुरकारीपारा स्थित एक संगवारी मतदान केंद्र है, जहां 2 वार्डों को मिलाकर महिलाओं के लिए खासकर विशेष व्यवस्था की गई है। संगवारी मतदान केंद्र, उसका हम आपके सामने हम यहां पर खड़े, आप देख रहे हैं कि जो भी मतदाता यहां पर वोट डालने का स्वागत किया जा रहा है, उनकी पूजा की जा रही है, उनकी आरती उतारी जा रही है। स्काउट गाइड की जो महिलाएं बच्चे हैं वो उनकी ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। सेल्फी जोन बाजू में बनाया गया है। तो ये पूरी व्यवस्था सिर्फ इसलिए की गई है कि अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं, युवतियां, फर्स्ट वोटर्स जो हैं वो आए और मतदान करें। उनको एक अच्छा फील कराने के लिए, इस गर्मी में सुकून देने की भी यहां व्यवस्था की गई है। देख रहे हैं, बाकायदा पंडाल यहां पर लगाया गया है, आरती उतारकर उनका स्वागत किया जा रहा है। पानी पीने के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था यहां पर की गई है। अगर कोई महिला अपने बच्चों के साथ आ रही है तो उनके लिए झूला घर भी बनाया गया है। देख लिए कोई अगर राजेश, बड़ी संख्या में वोटर्स यहां पर नजर आ रहे हैं, अगर आप लोगों से भी बात कर पाएं। के लिए मतदान मतलब जो कर्मी है जी, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग भी हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। और व्यवस्था आप देख रहे हैं, व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता रहा था। फर्स्ट टाइम वोटर, आप पहले वोट डालने आए, जो व्यवस्था यहाँ पे संगवारी मतदान केंद्र में की गई, कैसा लग रहा है, क्या करना है? बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है यहाँ, मतलब अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आज सुबह सुबह से आप आगे वोट डालने के लिए किसके किसके साथ आए हैं, और कोई घर वाले? मम्मी के साथ आए। जी, और भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितने देर से लाइन में लगे हो आप लोग? अभी आए हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो व्यवस्था है संगवारी मतदान केंद्र खासकर महिलाओं के लिए बनाया गया है, व्यवस्था के बारे में क्या कहना है आपको? अच्छा लगा था। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि व्यवस्था से काफी खुश है और यही वजह है कि संख्या जो है मतदाताओं की बढ़ी हुई है। लाइन देख रहे हैं आप, लंबी लगी हुई है और ये स्थिति लगभग 7 बजे से हर मतदान केंद्रों में यहाँ पर बनी हुई है। और महिलाओं को गुड फील कराने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ संगवारी मतदान केंद्र में की गई है। गुब्बारे लगाए गए हैं, हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, मेडिकल डेस्क भी बनाया गया है और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। तो पुख्ता व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था की गई है और इन सब के पीछे एकमात्र उद्देश्य ये है कि ज्यादा
से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और वोट डाले यहाँ पर। निश्चित तौर पर लगातार कोशिश की जा रही है और सुरक्षा की व्यवस्थाएं भी हैं, और जिस तरह से ये संगवारी मतदान केंद्र की तस्वीरें आपने दिखाई है राजेश, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी अजय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, अगर बात करें अब तक की तो 2 घंटे की वोटिंग पूरी हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। कौन से पोलिंग बूथ पर आप हैं इस वक्त और वहां की क्या तस्वीरें देख रहे हैं? देखिए, मैं जो खड़ा हूँ खैरागढ़ विधानसभा का ये अंतिम छोर है, अंतिम गांव है, ग्राम लेमो है, जहाँ पे मतदाता है जो सुबह से एक एक करके मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ जो मतदाताओं की संख्या भीड़ भी कम होती जाए, सुबह जो भीड़ नजर आ रही थी वो भीड़ कम नजर आ रही क्योंकि धूप चढ़ती जा रही है। इसके अलावा यहाँ एक जो लीमो पंचायत लीमो बूथ केंद्र है, वहाँ एक खास बात देखने को मिल रही है। यहाँ जो मतदाता जो आ रहे हैं उनके लिए जो मतदान जो कर्मचारी है वो अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, बाकायदा मास्क पहने हुए हैं, साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ आने वाले जितने मतदाता हैं उन्हें अंदर घुसने से पहले उनका हाथ सैनिटाइजर किया जा रहा है। इसके अलावा जो सुरक्षा कर्मी है वो बड़े चौके में नजर आ रहे हैं। यहाँ क्योंकि जो गंडई जो क्षेत्र है, गंडई और जो सालेवाड़ा क्षेत्र है, वो नक्सल जो मामले हैं वो संवेदनशील मामले हैं। सालेवाड़ा क्षेत्र से ही लगा हुआ बगल करता है। ऐसे में संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण यहाँ काफी एहतियात बरती जा रही है। लोगों को आई कार्ड बिना आई कार्ड के प्रवेश नहीं किया जा रहा है। इस पर देखा जाए तो मतदाता सुरक्षा को लेकर काफी एहतियात बरती जा रही है। हालांकि जो अब मतदाता है जिनकी संख्या जो बढ़नी चाहिए थी वो अब कम हो चुकी है। जैसा कि हालांकि जो महिला है उनकी संख्या जरूर आती जा रही है, महिला लगातार वोट डालने की पहुंच रहे हैं। पुरुषों की संख्या भी इस केंद्र में कम नजर आ रही है। अनुमान ये लगाया जाए कि जो पुरुष है वो 12 बजे के बाद यहाँ पर मतदान करने भीड़ रहेगी, वही महिला जो है अपने घरेलू कार्य को निपटाने के बाद 3 बजे के बाद फिर से 3 से 5 की जो भीड़ रहेगी वो महिलाओं की अधिक रहेगी। जी, निश्चित तौर पर जी तस्वीरें सामने आ रही है, इसने ये जरूर साफ कर दिया है कि महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा जागरूक हैं। तो देवारी घाट से राजेश और गंडई से अजय, आप दोनों का ही तस्वीरें दिखाने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल 291 मतदान केंद्रों में इस वक्त वोटिंग जारी है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, महिलाएं जो हैं वो लगातार वोटिंग कर रही हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। IBC 24 लगातार यही अपील कर रहा है कि आप सभी भी मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने अधिकार का प्रयोग करें। अगर इस वक्त की तस्वीरों की बात करें तो आपको अलग अलग मतदान केंद्रों से हमने तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, दोनों ही प्रत्याशियों ने सीधे मुकाबला जो है वो आज भाजपा और कांग्रेस के बीच है। और भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल और कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा दोनों ने ही वोट कर लिया है। अपने पूरे परिवार के साथ वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वहां की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा सवेरे सवेरे पहुंच के इन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है और मतदान कर लिया है। तो 2 पोलिंग बूथ की तस्वीरें, दोनों ही प्रत्याशी अपने अपने वोट डाल चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ। देवारी घाट खैरागढ़ में यशोदा वर्मा ने वोट डाला है, तो वहीं कोमल जंघेल ने भी अपना वोट डाल दिया है। चलिए, खैरागढ़ के देवारी घाट मतदान केंद्र में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला है। वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने यह दावा किया है कि वो 50,000 वोटों से चुनाव जीत रही हैं। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से चर्चा करते हुए उन्होंने ये कहा कि अलग अलग वर्गों के लिए भूपेश सरकार की योजनाओं को देखते हुए मतदाता उन्हें भारी मतों से जीत दिलाएंगे। देखिए, अभी हम हमारे ठीक पीछे कांग्रेस के प्रत्याशी यशोदा वर्मा, उनके पति नीलांबर वर्मा और बच्चे सब यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने यहाँ पर वोट डाला है और इनकी चेहरे की खुशी बता रही है कि जो सोचे हैं शायद ये पूरा हो जाए। और आप इनसे हम बात करें उसके पहले थोड़ी सी तस्वीर मैं दिखा देता हूं कि लोग कितने जागरूक हैं मतदान के प्रति। वो दिखा रहा हूं कि सुबह 7 बजे से देवार भाटा मतदान केंद्र जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर भीड़ इकट्ठी है। लोग अपने पारी का इंतजार कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग, महिलाएं, तमाम लोग हैं और लगभग 7 बजे से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। यशोदा जी हमारे साथ में, आपने वोट डाल दिया, अब ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो इसके लिए आप जनता से अपील करें। हाँ, मैं पूरा खैरागढ़ विधानसभा के हर एक मतदाता भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र में पहुँचे और वोट डालें। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? अभी आपने वोट डाला, किसके साथ आई हैं आप वोट डालने के लिए? हमारा पूरा परिवार साथ है, हमारे बेटे हैं, बेटी है, बेटिया मन है और जेठानी मन भी आए हैं, पूरा परिवार सब एक साथ आए हैं।
तो ये कोई मुहूर्त निकाल के आए हैं कि सीधा बस तैयार होके और आगे कोई मुहूर्त पूजा पाठ, क्योंकि इसमें बहुत महत्व होता है इन सब चीजों का? हाँ, हम पूजा करके आए हैं। नीलांबर वर्मा जी, उनके जो पति हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप पूरे परिवार के साथ ये वोट डालने आए। इस बार आपकी पत्नी खड़ी है चुनाव में, इसलिए एक साथ आए हैं कि हर बार एक साथ ही आते हैं वोट डालने? हम लोग हर बार एक साथ आते हैं, पूरा परिवार एक साथ होके वोटिंग करते हैं अपन में। क्या लग रहा है, कितने से जीतेंगे? कुछ लग रहा है आपको? कुछ क्या बोलेंगे? हाँ, 50 ऊपर जीतेंगे। 50। तो आपने सुना पुनीत की 50,000 से ऊपर की जीत का दावा यहाँ पर कर रही हैं। खैरागढ़ में एक संगवारी मतदान केंद्र भी बनाया गया है, उसमें महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सेल्फी जोन बनाया गया है, हेल्प डेस्क बनाया गया है, हेल्थ डेस्क बनाया गया है। तो तमाम तरह की व्यवस्था की गई और पूरी व्यवस्था चौक चौबंद व्यवस्था इसलिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने पहुंचे, वोट डालें, अपने मत का प्रयोग करें। तो कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने ना सिर्फ अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, बल्कि जनता से भी अपील की है कि वो भी भारी मत डालें। खैरागढ़ में लोकतंत्र का उत्सव लगातार जारी है। प्रत्याशी भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं चिरचोली गांव के बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने परिवार के साथ मतदान किया है। वोटिंग करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। निश्चित तौर से यहाँ पर जो वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। पहली बात यह है कि उपचुनाव भी है और लोगों में एक जागरूकता भी है और लोगों में एक वोट डालने की ललक है और इस बार निर्णायक भूमिका में है और हमारे पक्ष में लोग हैं, इसलिए उत्साह ज्यादा है। इस बार हमला अच्छा लगा था कि जनता मन हमारे साथ में, जनता मन हमारा वोट दी और बहुत मतों से जीता ही जनता मन में जागरूकता है, उत्साह है। अच्छा, और अच्छा से हम लोग वोट दिए। जनता मन हमारी जीत होगा तो जनता की भी जीत होगा। तो हेडलाइंस के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। ताजा अपडेट हम आपको खैरागढ़ उपचुनाव से बता दें। खैरागढ़ उपचुनाव में 2 घंटे से ज्यादा की वोटिंग पूरी हो गई है और मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों में वोटर्स की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है और इसके साथ कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी ने वोटिंग कर दी है। तो 2 घंटे से ज्यादा की वोटिंग पूरी हो चुकी है। 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी और 9:30 से ज्यादा का वक्त हो चुका है। लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस वक्त 2 घंटे से ज्यादा की वोटिंग पूरी हो चुकी है। लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। जो मतदाता है सुबह से ही घरों से निकल रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंचे और लंबी कतारें देखी जा रही है और इससे थोड़ी देर पहले कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी वोटिंग की है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि जो खैरागढ़ का रण है वहां पे जो सियासी समीकरण है और जो दूसरे आंकड़े हैं, ग्राफिक्स के जरिए इसको हम समझा रहे हैं। महिला मतदाता है 1,05,000। तो वहीं पुरुष मतदाताओं की अगर बात की जाए तो 1,06,266 पुरुष मतदाता है। पोलिंग बूथ की अगर बात की जाए तो कुल पोलिंग बूथ 291, यानी कि 291 केंद्रों में इस वक्त मतदान चल रहा है। 2,11,000 आज खैरागढ़ के रण की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। प्रत्याशियों की किस्मत धीरे धीरे ईवीएम में कैद होती जा रही है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अच्छी लंबी कतारें हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है मुख्य प्रतिद्वंदी जो है जिनकी भी सीधी टक्कर देखी जा रही है। बीजेपी से कोमल जंघेल है, यशोदा वर्मा कांग्रेस और वहीं जेसीसी जो नरेंद्र सोनी जो कि देवव्रत सिंह के ही बहनोई है, उन पर इस बार विश्वास जताया है जेसीसी प्रत्याशी ने। बीजेपी की अगर बात की जाए जो कोमल जंघेल है, पहले भी ये जीत चुके हैं खैरागढ़ का चुनाव। हालांकि पिछले बार महज 870 वोट से पीछे रह गए थे और यशोदा वर्मा इस बार मास्टर स्ट्रोक चला गया है कांग्रेस की तरफ से छत्तीसगढ़ अस्मिता के साथ और इसके साथ महिला वर्ग को लुभाने के लिए भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा दाव है कांग्रेस की तरफ से। और इसी के साथ आपको एक और बड़ी खबर से अपडेट करा दें। जेसीसीजे प्रत्याशी नरेंद्र सिंह सोनी ने भी मतदान किया है और वो भी पहुंचे हैं मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। नरेंद्र सोनी परिवार पहुंचे हुए मतदान केंद्र और तुर्क्यारीपारा प्राथमिक शाला में उन्होंने वोटिंग की है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खैरागढ़ में वोटिंग जारी है और जो जेसीसीजे की तरफ से प्रत्याशी है नरेंद्र सोनी, स्वर्गीय देवव्रत सिंह जो थे उनके बहनोई है ये, और ये भी पहुंचे हुए हैं मतदान केंद्र अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए।
जो तमाम दिग्गज प्रत्याशी हैं वो भी पहुंच रहे हैं एक एक करके अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। कुल 291 केंद्रों में ये मतदान हो रहा है। सपरिवार वो पहुंचे मतदान केंद्र और उसके बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों से अपील की कि आप भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। IBC 24 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि आप भी अपने घरों से निकलें और मताधिकार का आप प्रयोग जरूर करें। तो खैरागढ़ के रण में आज वोटिंग का दिन है। दोनों प्रत्याशियों ने अपना वोट भी डाल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंघेल ने परिवार समेत घिरगौली बूथ पर मतदान किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा भी मतदान केंद्र पहुंची और उन्होंने देवारी भाट के पोलिंग बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस इसे कहा जा सकता है। बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी है कोमल जंघेल अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, भाई के साथ पहुंचे थे मतदान केंद्र और उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। वहीं दूसरी तस्वीर कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंची, अपने परिवार के साथ पहुंची और उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो खैरागढ़ के देवारी भाट मतदान केंद्र में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने अपने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने दावा किया कि 50,000 वोटों से वो चुनाव जीत रही हैं। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। हाँ, मैं पूरा खैरागढ़ विधानसभा के हर एक मतदाता भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्र में पहुंचे और वोट डालें। तो खैरागढ़ में लोकतंत्र का उत्सव जारी है। प्रत्याशी भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। घिरगोली गांव के बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी ने कोमल जंघेल के परिवार समेत उन्होंने मतदान किया। वोटिंग करने से पहले उन्होंने पूजा अर्चना भी की। निश्चित तौर से यहाँ पर जो वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। पहली बात यह है कि उपचुनाव भी है और लोगों में एक जागरूकता भी है और लोगों में एक वोट डालने का ललक है और इस बार निर्णायक भूमिका में है और हमारे पक्ष में लोग हैं, इसलिए उत्साह ज्यादा है। इस बार हमला अच्छा लगा था कि जनता मन हमारे साथ में, जनता मन हमारा वोट दी और बहुत मतों से जीता ही जनता मन में जागरूकता है, उत्साह है। अच्छा, और अच्छा से हम लोग वोट दिए। जनता मन हमारी जीत होगा तो जनता की भी जीत होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त आप IBC 24 पर सुबह से खैरागढ़ का रण, इसमें वोटिंग के दिन अभी तक का पल पल का अपडेट देख रहे हैं। हमारी टीम आपको दिखा रही है सुबह से मतदान की तैयारी से लेकर पहले मतदान की तस्वीर और मतदान में अब ये जो शुरुआती 2-3 घंटे हो चुके हैं, इसके बाद का पूरा अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं। साथ ही साथ अब बात करेंगे सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से और अलग अलग स्थानों के ऊपर जो लोगों के बीच जाकर इन्होंने महसूस किया, तो आज अपने जीत के दावे पर क्या ये कोई नई बात कहते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और आज आपको बता दें कि इस मंच के ऊपर हमारे साथ में लोग जुड़े, उनसे बातचीत करें। इसके साथ साथ हम आपको पूरा अपडेट भी देते चलेंगे। मेरी सहयोगी रचना नितेश इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, उनके साथ में हम अपडेट प्राप्त करते रहेंगे। जी पुरे, तो IBC 24 की महा कवरेज लगातार खैरागढ़ उपचुनाव से लगी हुई है और खैरागढ़ उपचुनाव में किस तरह से अब तक वोटिंग हुई है, इस पर आपको इस वक्त अपडेट दे। लगभग 3 घंटे का समय अब बीत चला है। 3 घंटे में कहा जा रहा है कि 20% की वोटिंग अब तक हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त खैरागढ़ से आपको बता रहे हैं। खैरागढ़ उपचुनाव करीब 3 घंटे की वोटिंग यहाँ हो चुकी है। 20% मतदान अब तक हो चुका है। जिस तरह से सवेरे से ही लगातार IBC 24 पर हम आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो है, महिलाएं लगातार वहां पर पहुंच रही हैं। जागरूकता वहां पर काफी ज्यादा है। और इस वक्त खैरागढ़ से लाइव हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त वहां की किस तरह की तस्वीरें वो देख रहे हैं। राजेश, अब अगर बात करें इस वक्त की, तो लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है और क्या माहौल आप उस पोलिंग बूथ पे देख रहे हैं?
देखिए बिल्कुल अभी हम खड़े हैं खैरागढ़ के रेंगा कठार मतदान केंद्र में। यहाँ पर 2 बूथ है, एक महिलाओं के लिए बनाया गया है और एक जेंट्स के लिए बनाया गया है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की जो संख्या, आज सुबह से वोट डालने वालों की महिलाओं की संख्या ज्यादा थी और जिस मतदान केंद्र में हम बैठे खड़े हैं वहां सुबह के 3 घंटे में लगभग 30% वोटिंग हो चुकी है महिलाओं के बूथ में। अगर जेंट्स का बूथ जो है यहाँ पर बना हुआ है उनकी बात करें तो यहाँ पर लगभग 20% की वोटिंग हो चुकी है। ओवरऑल खैरागढ़ की बात करें तो खैरागढ़ में अब तक 3 घंटे में 18 से 20% वोटिंग की जानकारी मिल रही है। आप मतदान केंद्र के ठीक सामने जो बड़े इत्मीनान से बैठे हुए लोगों को देख रहे होंगे, ये वोट डालने आए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा धूप से बचने के लिए टेंट लगाया गया है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा सुस्ता भी रहे। इनके हाथ में देख रहे हैं आप पर्ची भी होगी, इनका मतदाता परिचय पत्र भी इनके साथ में है और ये वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लगभग आधी घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं है, पूरे इत्मीनान से हैं, वोट डालने के लिए आए हुए हैं। तो ये भी एक प्रकार से जागरूकता यहाँ पर कही जा सकती है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं। कितने देर से आप लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए बैठे हुए हैं? जी यहाँ पे आधा से 1 घंटा हो चुका है और थोड़ा स्लो चल रहा है क्या प्रोसीजर? जी चल रहा है, अब सिस्टम वाइज होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि आप लोग जो है गर्मी की वजह है खड़े भी हो जा रहे हैं, लोग बैठ भी रहे हैं। आप देखिए कुछ लोग अंदर गए और कुछ लोग यहाँ पर बैठ गए। कितने देर से बैठे हुए यहाँ पर? आधा घंटा हो गया। आधे घंटा हो गया। तो क्यों थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहा है क्या वोटिंग? क्या दिक्कत है? हमारे हिसाब से स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है। आप कितने बजे से आए हुए हो? अभी आए सर। अभी आए हो? वोट डालने आए हो? अकेले आए हो कि पूरे परिवार के साथ? अभी अकेले आए हैं। अभी अकेले आए। तो देख रहे हैं कि लोग काम निपटा रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, कुछ लोग परिवार के साथ आ रहे हैं। और सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह से खैरागढ़ के सभी मतदान केंद्रों में भीड़ देखी जा रही है, खासकर महिलाओं में खासकर उत्साह देखा जा रहा है। हम 8 से 10 मतदान केंद्र जा चुके हैं खैरागढ़ के और सभी मतदान केंद्रों में सुबह चढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे भीड़ कम भी होती जा रही है। मगर रेंगा कठार जो मतदान केंद्र, जहां पे रेंगा खार जो कठेरा जो मतदान केंद्र है, वहां पे जो हम आए हैं वहां पे भी लोगों का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग पूरे परिवार के साथ वोट डालने आए हैं, कुछ लोग खुद आए हैं और बड़े इत्मीनान से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब उनको अंदर जगह खाली होती है तो अंदर यहाँ पर चले जाते हैं और महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। आप अकेले आए हैं कि वोट डालने के सब पूरे परिवार के साथ? अकेले आए हैं। अकेले आए हैं। और बाकी लोग घर वाले वो लोग चले गए हैं डालकर। हाँ। तो अपने चलिए, तो रेंगा कठार की ये तस्वीरें राजेश ने हमें दिखाई। आपको बता दें कि इस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में मतदाता पहुंचे हैं। कुछ कंप्लेंट जरूर है उनकी कि थोड़ी स्लो मोशन में यहां पर चीजें चल रही है, लेकिन बाकी की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मानपुर पहाड़ी से हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार है, वही आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सौरभ का। सौरभ, 3 घंटे की वोटिंग अब तक हो चुकी है, किस तरह का रुझान आपके पोलिंग बूथ में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं मानपुर पहाड़ी में हूँ जो छुई खदान के अंतर्गत आता है और यहाँ पर वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लगभग 30% से ज्यादा वोट हो चुके हैं, जबकि ओवरऑल अगर खैरागढ़ विधानसभा की बात करें शुरुआत के 3 घंटों में 7 से 10 बजे तक तो उनका परसेंटेज 20% से ज्यादा है। और आप देख सकते हैं कि धूप इतनी तेज है कि लोगों को जो है 2-2 लाइन में बैठना पड़ रहा है। देखिए, एक महिला की ये पहली लाइन है और फिर ये महिला की दूसरी लाइन है। उसी तरीके से पुरुषों का आप लाइन दे सकते हैं, क्योंकि ये टेंट छोटा है तो इसलिए इस टेंट के अंतर्गत जितने लोग आ जाएं उसके लिए व्यवस्था की गई है। उसके अलावा आप देखिए कि ये लड़के लोग जो है लगातार जो महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही, जो मतदाता यहाँ पर पहुंच रहे, उन लोगों को पानी पिला रहे हैं। और उसके अलावा जो है अलग अलग व्यवस्थाएं की गई। खासकर जो महिलाएं बच्चे लेकर पहुंच रहे हैं उनको सीधे जो है मतदान के लिए भेजा जा रहा है, उनको वेटिंग नहीं कराया जा रहा है। जो विकलांग पहुंच रहे हैं या जो उम्र दराज मतदाता पहुंच रहे हैं उनको सीधा जो है भेजा जा रहा है, ताकि यहाँ पर उनको बैठने की नौबत ना आए। लगातार यहाँ पर आप देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता इंतजाम है। बारी बारी से लोग आ रहे हैं। कुछ मतदाताओं से जानना चाहेंगे कितने समय से बैठे हैं। ये लड़की है जो पहली बार वोट देने जा रही है। गंडई में ये बीए की छात्रा है। पहली बार वोट देने कैसे लग रहा है आपको? जी बताएं। पहली बार वोट दे रहे हैं, इससे पहले दिए नहीं दिए? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है किस मुद्दे को लेकर, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हुई हैं अपने इस गांव में, किस मुद्दे को देखकर आप वोट डालेंगी? ठीक है, बोल नहीं पा रही, कोई बात नहीं। हाँ दादी, आप बताएंगे, आप कई साल से वोट डाल रही, इस बार क्या मुद्दा है? हम तो बिकर दिन के वोट डालता था। हाँ क्या बोला?
अच्छा देखिए एक बच्चे आए हैं जो है, उसके अलावा एक यहाँ के जो पुलिस जवान है वो टॉफी भी जो है बच्चों को दे रहे हैं, ताकि जो मतदाता आ रहे हैं ताकि एक आप बहुत सारे टॉफी रखें, आप हाथ से निकाल के दिखाएंगे। ये देखिए एक बड़ी अच्छी चीज है रचना। यहाँ पर एक पुलिस के जवान है सीआरपीएफ के, वो देखिए कि उनके हाथ में जो है बहुत सारे चॉकलेट है और वो जो है उन बच्चों को दे रहे हैं। आप ही अपने हाथ से दीजिए। बिल्कुल सौरभ, काफी सुखद ये तस्वीरें हैं, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ दिखा रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों को टॉफी बांटी जा रही है और अलग अलग प्रयास, अलग अलग कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डाले जाएं और महिला मतदाता जो है उनके साथ बच्चे निश्चित तौर पर सामने आते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी ये तस्वीर आपने हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ गंडई से अजय भी जुड़ चुके हैं, लेकिन इस वक्त रुक करेंगे जाल बांधा का। हमारे साथी आलोक शर्मा वहां पर है। आलोक, एक जो फैक्टर नजर आ रहा है गर्मी का, धूप का, क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त आगे जाता जाएगा वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, क्या इसका असर वोटिंग पर भी देखने को मिलेगा? जिस वक्त आप जिस बूथ में यहाँ पर खड़े हुए हैं वहां पर गर्मी को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है और उसके साथ उत्साह कितना लोगों में? बिल्कुल सही बात कही आपने कि जैसे जैसे जिस तरीके से धूप बढ़ता जा रहा है वहां पे वोटिंग जो लाइन लगी हुई है वो थोड़ा कम होती जा रही है। पर सुबह जिस अंदाज में, जिस रफ्तार से वोटिंग डालने आ रहे थे, मतदाता आ रहे थे, अभी फिलहाल रुकी हुई। पर सबसे अच्छी बात यह है कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर यहाँ पे निर्वाचन के द्वारा प्रॉपर प्रबंध किया गया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ देखो, छायादार यहाँ छाया बना दिया गया है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है और जो चल के नहीं जा सकते उनके लिए व्हील चेयर है। तो पूरा प्रबंध किया गया है कि यहाँ सुविधा हो। यही कारण है कि कुछ केंद्रों में जहाँ पर सुविधा है, जहाँ पे छायादार सुविधा है, पानी की सुविधा है, वहां पे जो मतदाता है उनका आना जाना लगा हुआ है। जी चलिए, तो आलोक से भी हमने जाना कि किस तरह से उनके पोलिंग बूथ पर सारी चीजें। आपको बता दें कि लगातार हर जगह से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंडई से। अजय, आप इस वक्त कहां पर है और क्या तस्वीरें देख रहे हैं? जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ से धूप काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं सुबह जब ग्राम जीवन पहुंचा था तो वहाँ काफी उत्साह दिख रहा नजर आ रहा महिलाओं में और पुरुषों में कम था। अभी मैं खड़ा हूँ गंडई में। गंडई के मतदान केंद्र 69 है यहाँ पे, बट हालांकि यहाँ पे जो मतदाता है वो सुबह से ही बता रहे कि लाइन लगे हुए हैं, धीरे धीरे पहुंच गए। ये जो महिलाएं हैं हर जगह, यहाँ की महिलाओं की जो संख्या है वो अधिक नजर आ रही है। इसके अलावा लोग हैं वो शिकायत जरूर कर रहे हैं, लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ के मतदाता है उनका ये कहना था धूप अधिक तेज है यहाँ पे, जो व्यवस्था है वो होना चाहिए। साथ ही जो गेट लगाए हुए बहुत छोटा है, ऐसे में गर्मी के अंदर महिलाएं हैं। जी अजय, तो गंडई से हमारे साथी अजय यादव ने हमें सारी चीजें बताई। जालबांधा, मानपुर पहाड़ी, रेंगा कठेरा और गंडई से हमारे चारों रिपोर्टर लगातार हमें वहां की स्थिति बता रहे हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो खैरागढ़ के रण पर लगातार हमारी नजर रहेगी। IBC 24 की महा कवरेज आज दिन भर आप देखते रहिए किस तरह से खैरागढ़ के रण से सारी चीजें हो रही है, मतदाता कितना पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। आप कहीं मत जाएगा।